हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश बेरवा। आज हम चर्चा करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1857 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव चीखली गांव में हुआ था। ये आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी में से एक थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित पढ़ाया। यह अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक थे। ये मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। कहने का मतलब जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा थी उनका घोर विरोध किया था। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और तिलक ने अंग्रेज़ों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय समाज सुधारक थे। क्या थे? भारतीय समाज सुधारक थे। वो एक भारतीय समाज सुधारक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वह आधुनिक भारत के क्या थे? आर्किटेक्ट्स में से एक थे। उनके अनुयायियों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। लोकमान्य की उपाधि थी। उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी। और लोकमान्य का जो अर्थ होता है वो होता है लोगों द्वारा प्रतिष्ठित माना जाए, यानी लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित माना जाए। उनका एक नारा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, के नारे के साथ बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। सन 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें आज़ादी के लिए संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रावधान था। आगे हम बात करते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनका मृत्यु 1 अगस्त 1920 में मुंबई में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और नेहरू जी ने भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब उनको श्रद्धांजलि दी गई थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें किन श्रद्धांजलि देते हुए भारत का निर्माता कहा था और नेहरू जी ने उन्हें भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी थी। तो साथियों, उनके जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जो राजनीतिक विचार थे वो थे राष्ट्रीय जागरण के समर्थक। वो एक राष्ट्रीय जागरण के समर्थक थे। उनके जो उग्रवाद के प्रतिनिधि थे, उग्रवाद विचारों से वो सहमत थे। तिलक की स्वराज्य संबंधी धारणा, उन्होंने जो स्वराज्य की बात कही थी वो बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। और टीवी पार्वती के अनुसार तिलक लोकतंत्रीय स्वराज्य के प्रवर्तक थे। क्या थे? लोकतंत्रीय स्वराज्य के प्रवर्तक कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो मैं आपको बता दूं कि यह यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही उपयोगी नोट्स हैं। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से ही इसमें पूछा जाता है। और उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में बल दिया था। स्वदेशी की बात की थी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के वो समर्थक थे। राष्ट्रीय एकता की भी उन्होंने बात की थी। वो राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी। 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। वह उग्रवादी राजनीति और राष्ट्रीयता का अग्रदूत उन्हें कहा जाता था।
उग्रवादी राजनीति की बात कौन करते थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और राष्ट्रीयता का अग्रदूत किन्हें माना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। वहाँ पे यह नहीं पूछा जाता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। वहाँ पर जो इनके जो राजनीतिक विचार हैं, या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में किसने ये विचार दिए, या लोकमान्य बाल गंगाधर जी के क्या विचार थे, तो ये चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती है। तिलक के स्वराज्य के प्राप्ति के 4 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने बताए थे। 4 सूत्री कार्यक्रम कौन कौन से थे मैं आपको बता दूं। एक तो थे स्वदेशी, एक था बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और एक था राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 उन्होंने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए 4 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने बताए थे। स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा। आगे हम बात करते हैं, सिरोल ने अपनी रचना इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। क्या कहा? भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। किसने कहा है? ये कहा है सिरोल ने। सिरोल ने ये बात कही है कि क्या कही है कि भारतीय अशांति का जो जन्मदाता है वो तिलक जी है। उन्होंने स्वराज्य के प्रणेता, आंदोलनों की राजनीति के जनक तथा भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के माना जाता है। क्या माना जाता है? एक तो स्वराज्य के प्रणेता और आंदोलनों की राजनीति के जनक और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। अब तिलक द्वारा जो स्थापित जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी? तिलक द्वारा स्थापित 2 संस्थाओं के नाम है यहाँ पे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एक ये संस्था थी और दूसरी थी इंडियन होम रूल लीग। ये 2 संस्थाएं थी। तिलक के समाचार पत्र जो अखबार थे उनके नाम, तो उनके अखबारों के नाम है, एक तो था केसरी, एक था मराठा, एक था राष्ट्रमत और एक था डेमोक्रेट। 4 उसके जो अखबार थे, जो समाचार पत्र थे, उनके नाम थे केसरी, मराठा, राष्ट्रमत और डेमोक्रेट। आपको बता दूं कि ये जो समाचार पत्र ये काफ़ी पूछे जाते हैं। उसमें आपको जो उनकी संस्थाएं हैं उनका नाम और जो उनके जो समाचार पत्र वो आपको पक्के याद होने चाहिए, और इनकी जो पुस्तकें वो भी आपको याद होनी चाहिए। आधुनिक भारत का कौटिल्य तिलक को कहा जाता है। आधुनिक भारत का कौटिल्य किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का कौटिल्य कहा जाता है। तिलक की पुस्तकों के नाम, एक तो था दी ओरियन उनकी पुस्तक थी। एक थी उनकी द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, यह उनकी दूसरी पुस्तक थी। एक पुस्तक थी उनकी वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, ये तीसरी पुस्तक थी उनकी। और चौथी पुस्तक थी उनकी गीता रहस्य उनकी चौथी पुस्तक। तो आपको ये पुस्तकों के नाम याद होने चाहिए। ये जो नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये नोट्स काफ़ी आपके लिए उपयोगी है। मैंने यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मोस्ट चीज़ें थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो काफ़ी कम शब्दों में यहाँ पर उसको लिखा है ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। या मैं मानता हूँ कि अगर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से इन नोट्स में से जो शॉर्ट नोट्स है, बिल्कुल आपको बस एक बार इनको देखना है, एक बार इनको रिवीजन करना है, बस। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं राजनीतिक विज्ञान से संबंधित राजनीतिक विचार या पाश्चात्य राजनीतिक विचार या जो भारतीय राजनीतिक विचार के उनके बारे में भी वीडियो बनाता हूं, और यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित मैं वीडियो बनाता हूं। आप अगर यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक वो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़
वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।